हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू यू ऑल। सबका स्वागत है फिर से एक बार। और जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था बेटा, हमारा वॉल्यूम, क्यूब और क्यूबॉइड के सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बारे में, उससे आगे हम चल रहे हैं फटाफट से। और आज की वीडियो में हम कंप्लीट कर देंगे ऑल द फॉर्मूलाज। तो सभी बच्चों ने ध्यान से देखना है, समझना है और कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखना है। कॉन्सेप्ट इसके सरफेस एरिया इसके फॉर्मूले में ही छुपा हुआ है बेटा। इसके सरफेस एरिया और फॉर्मूले, सरफेस एरियाज और वॉल्यूम के फॉर्मूले अगर आपने समझ लिए अच्छे से, इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाना है। और उसके बाद कोई भी आपको नहीं रोक सकता इसके एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस करने के लिए। इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन बहुत स्मूथ फ्लो हो जाएगा आपका। आप ध्यान से देखिए, आज हम बात कर रहे हैं सिलेंडर बेलन के बारे में। सिलेंडर आपने देखा होगा घरों में, सिलेंडर मम्मी वाला बेलन नहीं, मम्मी वाला बेलन नहीं बेटा। मम्मी वाले बेलन का शेप थोड़ा अलग होता है, वो दर्द भी करता है जब पड़ता है ना। बट यहाँ का जो बेलन है, ये आप देखेंगे, ये एक इस तरह का एक फिगर होता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये आप देखिए, ये एक बॉटल मेरे पास है। अगर हम ये ऊपर वाला पोर्शन हटाते हैं तो दिस इज सिलेंडर, बेलन। हाँ, ये बेलन देखिए, मम्मी वाला बेलन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और इस बेलन में आप देखेंगे, अगर इस सिलेंडर में आप देखेंगे अगर, तो ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं चारों तरफ से, ये आपका CSA, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं इसको जिसको हम टच कर रहे हैं। और अगर इसमें दो सर्कल इंक्लूड कर दें हम, ये वाला और ये ऊपर वाला, ऊपर भी सर्कल मान लेते हैं, अगर ये दोनों इंक्लूड कर दिए जाते हैं तो टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बन जाता है बेटा इसका। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि अगर हमारे पास कोई सिलेंडर है तो सिलेंडर में लेटरल सरफेस एरिया मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया, वर्ड बदल गया, कर्व आ गया। क्योंकि अब जो फिगर्स हमारे पास स्टार्ट हो रही है उनमें कर्व आता है बेटा, कर्व। और अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? लेटरल सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में बदल जाता है, जो अब कर्व्ड सरफेस एरिया में बदल जाता है, जो हम लेटरल पढ़ रहे थे ना। बिल्कुल, अब वही लेटरल आ गया आपका कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है सिलेंडर का, एक बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? ध्यान से देखिए, ये जो इसका सर्कल है नीचे, आप बेस देख रहे हैं, इसका बेस सर्कल से बना है बेटा। ये नीचे बेस देखिए, सर्कल। तो सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है वो होता है 2πr। और कितने सर्कमफ्रेंस हैं इसमें? अगर आप देखें कि एक सिलेंडर में कितने सर्कमफ्रेंस है बेटा, 2πr, कितने टाइम है? h टाइम इट इज। तो 2πr × h, लेटरल सरफेस एरिया बन गया। एक जो वृत्त होता है, उस वृत्त का जो ये होता है सर्कमफ्रेंस, जिसको हम परिधि बोलते हैं, वो 2πr होता है ना। और 2πr h टाइम है, तो 2πrh ये बन गया एक सिलेंडर का, एक बेलन का कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो बेटा, किसी भी फिगर का टोटल सरफेस एरिया, उसके लेटरल सरफेस एरिया में, उसके कर्व्ड सरफेस एरिया में, उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में दो बेस या एक बेस मिलाकर बनता है। किसी भी फिगर का टोटल सरफेस एरिया, ध्यान से सुनिए और दिमाग में स्टोर कर लीजिए, किसी भी फिगर का टोटल सरफेस एरिया उसके लेटरल सरफेस एरिया में या उसके कर्व्ड सरफेस एरिया में, उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में जितने बेस होते हैं ना, बेस, उनको इंक्लूड करने से बन जाता है। ठीक है, अब जैसे देखें, सिलेंडर में दो बेस थे, एक ऊपर है सर्कल, एक नीचे है। तो इन दोनों बेसिस का एरिया मिला दिया हमने। देखिए लिखा है मैंने यहाँ पर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर CSA प्लस बेस एरियाज। जो बेस एरिया है, जो टू बेसेस हैं आपके, उनके एरियाज अगर हम इंक्लूड कर देते हैं तो वो मिलाने के बाद ये बन जाएगा आपका टोटल सरफेस एरिया। तो 2πrh आप देखें, 2πrh आपको दिया हुआ है यहाँ पर। कितना दिया है? 2πrh। देखिए CSA दिया है 2πr, उसमें हमने एक सर्कल ये वाला πr² और ऊपर वाला πr² इंक्लूड कर दिया बेटा। इंक्लूड करने के बाद हमारा बन गया πr² प्लस πr², और 2πrh में 2πr² ऐड करेंगे, 2πr कॉमन, h प्लस r। तो दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो सिलेंडर का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बन गया, वो इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में इन दो बेसिस का एरिया प्लस करके बन गया। ओके, सिर्फ आपको हम ये समझा रहे हैं कि ये सरफेस एरियाज बनते कैसे हैं। क्वेश्चन जब आप करने जाएंगे ना, वहाँ पर आपको रीड करना पड़ेगा। क्या सिलेंडर का टोटल अप्लाई करना है, क्या सिलेंडर का लेटरल अप्लाई करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया अप्लाई करना है, या फिर इन दोनों के बीच का नया फॉर्मूला अप्लाई करना है।
ये बताएगा हमें क्वेश्चन, ठीक है। वहां हम उसको बेटर अंडरस्टैंड कर सकें, उसके लिए ये समझना बहुत जरूरी है। अब देखें ध्यान से सभी बच्चे, इधर फिर से वॉल्यूम की बात करते हैं। और वॉल्यूम आपको बताया था बेस एरिया इंटू हाइट, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, और पाई आर स्क्वायर इसके बेस एरिया है, और इंटू एच। तो दिस इज द वॉल्यूम फॉर सिलेंडर। तो सिलेंडर का वॉल्यूम आपके सामने, सिलेंडर की फॉर्मूले होप समझ में आ गया हो। उसके बाद आते हैं कोन की तरफ। कोन क्या होता है? कोन बर्थडे कैप देखा है ना आपने, बर्थडे कैप देखा है ना, हैप्पी बर्थडे टू यू, यस बर्थडे कैप। जो बर्थडे कैप होता है बेटा, उस बर्थडे कैप का जो ये वाला पोर्शन होता है, ये वाला, ये होता है उसका सी एस से, जिसे हम पाई आर एल बोलते हैं। ये रहा पाई आर एल, कोन का ये वाला पोर्शन पाई आर एल। आपको पता है कोन कैसे बनता है, फॉर्मेशन क्या है कोन का? सेक्टर। सर एक सेक्टर से रिलेट कर सकते हैं हम कोन को। छोटा सा मैं यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये एक सेक्टर है, बिल्कुल ध्यान से। अगर कोन को हम, ये जो कोन आपको दिख रहा है ना, इस कोन को हम एक तरफ से, आपकी बर्थडे कैप है ना, उसको हम एक तरफ से काटें ना, एक तरफ से, और उसको ऐसे कर दें, प्लेन कर दें, कागज़ बना दें उसका एक पेपर शीट, तो वो ऐसा बन जाएगा। बात मालूम आपको? और जो ये जो बन रहा है ना आपका, ये एल, कोन में एल था ये, और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला पोर्शन, ये मालूम है क्या था? कोन का, अगर आप कोन को इस सेक्टर को ऐसे मिला देते हैं, दोनों एल मिला देते हैं, तो ये कोन बन जाता है। और कोन का जो सरकमफ्रेंस है, बेस का सरकमफ्रेंस, ये वाला, तो ये बन जाता है ये 2 पाई आर। तो सेक्टर से रिलेट करता है, और इस सेक्टर का जो एरिया है ना, वो इस कोन का सी एस से बन जाता है। अब आप कहेंगे इसको बनाने के लिए आपको इस सर्कल का एरिया भी चाहिए होगा, जिसका ये सेक्टर है। देखिए जरा इस सेक्टर का रेडियस देखिए पहले, इस सेक्टर का रेडियस एल है, तो उस सर्कल का एरिया क्या होगा जिसका ये सेक्टर है? पाई एल स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर होता है ना सर्कल का एरिया, तो उस सर्कल का एरिया जिसका ये सेक्टर है, उसका एरिया होगा पाई एल स्क्वायर, ठीक। और पाई एल स्क्वायर जब उस सेक्टर का, उस सर्कल का एरिया है, तो हमें उस सर्कल के इतने पार्ट का एरिया चाहिए, और आपको कोन का एरिया मिल जाएगा, कोन का सी एस से मिल जाएगा आपको उस सर्कल के जिसका ये सेक्टर है, जिसका रेडियस एल दिखा रहे हैं हम यहाँ पर, उसका एरिया पाई एल स्क्वायर मिल जाएगा, क्योंकि इसका रेडियस एल है। सेक्टर का रेडियस एल है, तो उस सर्कल का रेडियस भी एल ही होगा, जिसका एक पार्ट है ये। तो पाई एल स्क्वायर के हमें इतने पार्ट का एरिया चाहिए, ठीक। अब ये कैसे निकलेगा? देखिए मैं आपको बताता हूँ, छोटा सा बताने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से देखिए। शंकु बोलते बेटा इसको हम, शंकु। अब यहाँ पर जो ये है, इसको मैं यहाँ पर आपको करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 2 पाई आर इतने पार्ट का आउट ऑफ उस सर्कल का सरकमफ्रेंस जिसका ये एक पार्ट है, 2 पाई एल और इनटू पाई एल स्क्वायर, ये है। अब इसको सॉल्व करेंगे ना, आपको ये मिलेगा पाई आर एल, ये मिलेगा आपको। कैसे मिलेगा? देखिए 2 पाई कैंसिल, और यहाँ पे आगे आपके पास एक एल भी कैंसिल हो जाएगा, पाई आर एल। ये मालूम क्या निकला? ये हमने क्या निकाला पता है आपको? ये हमने फाइंड किया बेटा इस सेक्टर का एरिया एल की टर्म्स में। ये जैसे आप θ/360 पाई आर स्क्वायर करते थे ना, बिल्कुल वैसे। θ/360 पाई आर स्क्वायर के क्या मतलब था? θ/360 पाई आर स्क्वायर का मतलब था कि हम उस सर्कल का एरिया फाइंड कर रहे हैं जिसका एंगल थीटा है। तो यहां पर हम एंगल के बेस पे नहीं फाइंड कर रहे, इसमें लेंथ ऑफ आर्क के बेस पे फाइंड कर रहे हैं। अब हम आपको ये बता रहे हैं कि जिस सर्कल के का रेडियस एल है, उसका पूरा जो आर्क होगा वो होगा 2 पाई एल। 2 पाई आर होता है ना, 2 पाई एल होगा, और 2 पाई एल का एरिया पाई एल स्क्वायर था। 2 पाई एल लेंथ ऑफ आर्क का जो एरिया था वो पाई एल स्क्वायर था। तो हमें 2 पाई एल का एरिया नहीं चाहिए, उसका कौन सा पार्ट चाहिए? 2 पाई आर वाला, उस सरकमफ्रेंस, उस लेंथ ऑफ आर्क का 2 पाई आर वाला पार्ट का एरिया हमें चाहिए। तो हम क्या करने वाले हैं? 2 पाई आर आउट ऑफ 2 पाई एल इनटू पाई एल स्क्वायर, मतलब θ/360th पार्ट ऑफ पाई आर स्क्वायर बोलते थे ना हम वहां पर, और यहां पर क्या बोल रहे हैं? 2 पाई आर अपॉन 2 पाई एलथ पार्ट ऑफ पाई एल स्क्वायर।
तो ये एरिया इसका मिलेगा, जिसे हम फिर CSA से रिलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये CSA बनता है। अब आते हैं टोटल सरफेस एरिया। बहुत सिंपल है टोटल सरफेस एरिया। एज यूजुअल मैंने क्या बताया था आपको, हर एक फिगर का टोटल सरफेस एरिया कैसे बनता है, उसके लेटरल सरफेस में बेस प्लस कर दो, उसके लेटरल सरफेस में उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में उसके एक आधार या दो आधारों का क्षेत्रफल प्लस कर दीजिए, बन जाएगा आपको लेटरल सरफेस एरिया। ये रहा आपके सामने। देखिए TSA संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल CSA प्लस पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्यों भाई, ये रहा ना बेस बेटा, ये रहा बेस, बेस का एरिया, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर कॉमन, एल प्लस आर, तो ये बन गया आपका इसका टोटल सरफेस एरिया। और वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और एक फॉर्मूला और आता है बेटा यहाँ पर, देखिए राइट ट्रायंगल, ये जो राइट ट्रायंगल दिख रहा है आपको, एल स्क्वायर, एल हाइपोटेन्यूज का रोल प्ले कर रहा है, एच हाइट परपेंडिकुलर और आर बेस। अब देखें एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, सभी को पता है पाइथागोरस से बनता है ये, ठीक है ना। तो ये सेक्टर का एरिया है। इसके लिए अगर आप ये समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है, वैसे आ जाएगा क्योंकि सेक्टर पढ़ चुके हैं आप और उसी से रिलेट करता है ये। ओके, तो ये आपका हो गया कौन, शंकु, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा यहाँ तक। चलते हैं आगे स्फेयर और हेमिस्फेयर की तरफ। स्फेयर बॉल, कोई बेस नहीं होता, एक बॉल होता है लाइक दिस, इसमें कोई बेस नहीं है, देख रहे हैं आप। तो स्फेयर जो होता है उसमें CSA इक्वल टू TSA लिखा गया, बिकॉज बेस हटाने और इंक्लूड करने पर ही तो TSA बनता है, हटाने पर CSA बन जाएगा। बट यहाँ जब बेस है ही नहीं तो क्या हटाएं, तो ये CSA और TSA दोनों इसका सेम होता है, दोनों सरफेस एरिया इसके सेम होते हैं और वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। और वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो वॉल्यूम जो होता है इसका बेटा, वॉल्यूम मतलब आयतन, आयतन इसका होता है 4/3 पाई आर क्यूब। CSA वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बोथ आर इक्वल, ठीक है। और हम ये नहीं कह सकते कि CSA नहीं होता, हम कहते हैं CSA भी है बट वो TSA के इक्वल है, बिकॉज देयर इज नो बेस इन स्फेयर। अब बात करते हैं, और हाँ, स्फेयर का जो हाइट होता है ना, हाइट वो उसका डायामीटर होता है। कोई भी बॉल है उसका हाइट क्या होता है, उसके डायामीटर के बराबर होता है। अब इसके बाद बात करते हैं हेमिस्फेयर की। हेमिस्फेयर, स्फेयर को बोलते हैं बेटा गोला हम, और हेमिस्फेयर होता है अर्धगोला, ठीक है। अब अर्धगोले को देखें, ये देखें आधा गोल, आधा गोल, बॉल को काट दिया आपने बीच में से, और काटने के बाद जो नीचे वाला पोर्शन बन गया वो कर्व्ड सरफेस एरिया, और एक सरफेस और आ गया उसमें। ध्यान रखिएगा बेटा, सरफेस में यही होता है, सरफेस सोचना पड़ता है। CSA TSA बढ़ भी जाता है कई बार। स्फेयर में क्या होता है, बेस नहीं होता, सब कुछ कवर्ड है। जब आप सॉलिड बॉल, सॉलिड खोखली बॉल नहीं, आपके अंडे वाली बॉल नहीं होता ना, एक अंडे जैसे खेलते हैं वो जो भी होता है अंदर से हॉलो होती है जो, और एक होती है सॉलिड बॉल लाइक लेदर बॉल ना, उसको अगर बीच में से काट देंगे आप, लड्डू ले लो, लड्डू को बीच में से काट दो तो एक सरफेस और टचेबल हो जाएगा जो अभी तक बंद था, अभी तक जब हमने उसको काट दिया, बीच में से अलग कर दिया, तो एक सरफेस और टचेबल हो गया, आ गया बाहर, वो टचेबल हो गया जो अभी तक बंद था। तो मतलब जब हम स्फेयर से हेमिस्फेयर में आते हैं तो हेमिस्फेयर में एक बेस हो जाता, बेस बन जाता है ये वाला। तो हेमिस्फेयर का CSA वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो बिल्कुल वही होगा इसका ठीक हाफ। पूरा बॉल था, पूरा बॉल, उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल था वो था 4 पाई आर स्क्वायर, है ना, टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। जब आधा कर दिया तो नीचे वाला पोर्शन जो होगा, बॉल का नीचे वाला पोर्शन, वो 2 पाई आर स्क्वायर, बिल्कुल ठीक। हेमिस्फेयर का CSA 2 पाई आर स्क्वायर। CSA में क्या इंक्लूड होता है ये भी आपको याद रखना है, नीचे वाला, हेमिस्फेयर की बात कर रहे हैं, ये वाला पोर्शन इंक्लूड होता है CSA में, यस, 2 पाई आर स्क्वायर। TSA की बात करते हैं तो TSA में क्या आ जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या आ जाएगा, देखिए उसमें आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। ये पाई आर स्क्वायर कहाँ से आ गया भाई, ये वाला आ गया ना, ये वाला देखिए, हेमिस्फेयर में आपका ये वाला पोर्शन इंक्लूड हो गया। देखें ध्यान से जरा, बहुत ध्यान से देखना है आपको, बिल्कुल ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से, कंसंट्रेशन ऐसा बनाएं कि पता ना लगे पीछे क्या हो रहा है, जैसा हमें नहीं लगा। देखिए इधर ध्यान से, ऐसे कंसंट्रेट करना है लाइक दिस। तो ये जो हेमिस्फेयर आप देख रहे हैं पीछे, इस हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया देख रहे हैं आप,
ये वाला CSA और TSA में एक बेस इंक्लूड हो गया। यहाँ देखें TSA इक्वल टू संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² + πr², 3πr²। दिस इज योर TSA फॉर हेमिस्फीयर वॉल्यूम। वॉल्यूम में कोई लॉजिक नहीं, बहुत सिंपल, बहुत सीधा होता है वॉल्यूम, सच्चा होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम परेशान नहीं करता बच्चों को। CSA और TSA बहुत नॉटी होते हैं, ये बहुत परेशान करने वाले होते हैं। ये बच्चों को दिमाग लगाते हैं, कहते हैं बेटा दिमाग लगाओ, देखो फिगर रीड करो, उसके बाद बताओ टचेबल एरिया कितना है। ठीक, ये हो गया वॉल्यूम 2/3πr³, नो प्रॉब्लम। नाउ फ्रस्टम ऑफ कोन। फ्रस्टम ऑफ कोन जो होता है, कोन में से अगर उसके बेस के पैरेलल हम एक पार्ट हटा देते हैं तब बनता है, ये देखिए, ये नहीं, ये वाला, ये अलग किया गया है, वहाँ पे स्पेस नहीं था इसलिए आपको यहाँ पे दिखा दिया। तो ये फ्रस्टम का 2 पार्ट करने पर ऊपर वाला ये अपर पार्ट है, ये लोअर पार्ट है। कोन में से 2 पार्ट किए तो ये अपर पार्ट, ऊपर वाला पार्ट जो कोन ही हो गया, और ये लोअर पार्ट जिसे हम फ्रस्टम ऑफ कोन बोलते हैं। फ्रस्टम, छिन्नक, ये होता है फ्रस्टम ऑफ कोन। और फ्रस्टम ऑफ कोन के बारे में आप देखें अगर, तो ये इसके बारे में, उसके बारे में डिस्कस नहीं करना, कर चुके ऑलरेडी हम। तो इसका CSA जो होता है, कैसे होता है, बकेट होता है ना, बकेट घर में ग्लास होते हैं ना, ग्लास कुछ इस तरह की शेप होती है ना, हाँ, तो वो जो शेप होती है वो फ्रस्टम ऑफ कोन की शेप में होती है। तो उसका जो ये वाला पोर्शन होता है ना, चारों तरफ वाला, बाल्टी तो सभी ने देखी होगी घरों में, हाँ, तो ये बाल्टी जो दिख रही है आपको, इस बाल्टी में ये वाला पोर्शन, ये चारों तरफ वाला, ये CSA होता है। और एक बेस नीचे होता है, एक बेस ऊपर होता है। नीचे वाला बेस छोटा होता है, ऊपर वाला सर्कल बड़ा होता है। सर्कुलर बेस होते हैं दोनों, तो दोनों सर्कुलर बेस में डिफरेंस होता है, ऊपर बड़ा नीचे छोटा। तो ये देखें आप, तो अगर बाल्टी की बात करें हम, तो यहाँ पे आप देखिए इसका जो CSA होता है वो πLr+r होता है, और इसका TSA जो होता है वो होता है πLr+r प्लस एक बेस प्लस दूसरा बेस। देख रहे हैं आप, दोनों बेसिस का एरिया अलग अलग लिया है हमने। इसका एरिया πr² छोटा वाला, और इसका एरिया बड़ा वाला πr²। तो πr² प्लस πr², आप इसमें पाई कॉमन भी ले सकते हैं, इसको एज इट इज भी रख सकते हैं, और ये हो गया इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ओके, इसके बाद आता है वॉल्यूम, और वॉल्यूम होता है 1/3πh r² प्लस r² प्लस r×r। सबका आपके पास प्रूफ भी है, आप चाहें इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। आप देख रहे हैं ना कौन से बना है, बस, तो कौन से बना है तो कौन से ही प्रूफ भी होगा। सिमिलरिटी सभी को पता होगी, आपने पढ़ा है पहले 6 चैप्टर के बारे में, तो सिमिलरिटी कॉन्सेप्ट लगता है इसमें, बहुत इजीली सारी चीज़ें प्रूव हो सकती हैं। इसके बाद इसमें आता है एक स्लांट हाइट। स्लांट हाइट जो होता है इसका, वो होता है L² = h² प्लस r-r²। ये आपका फ्रस्टम ऑफ कोन का स्लांट हाइट। तो ये देखेंगे, तो आप सभी बच्चे इन फॉर्मूलाज को लर्न करें और बहुत अच्छे से इसको रिवाइज करें। उसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपनी, और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पढ़ेंगे, उनको समझेंगे। सरफेस एरिया से डरना नहीं है, लड़ना है, उससे भिड़ना है, लेकिन अपने पास सॉलिड पावर होना चाहिए। ओके, सो एवरीवन, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगेन लाइक इट, सब्सक्राइब इट, एंड शेयर इट, फैला दो, वायरल कर दो। बाय, ऑल द बेस्ट।